जय हिंद। वेलनेस लेजेंड्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हम लाते हैं प्रामाणिक रिसर्च बेस्ड ज्ञान सीधे आयुर्वेदिक ग्रंथों से। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी ग्रंथ की जिसने मेडिकल साइंस की दिशा ही बदल दी। महान सर्जन आचार्य सुश्रुत की सुश्रुत संहिता और उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सूत्रस्थान। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सुश्रुत संहिता को आयुर्वेद का सर्जिकल साइंस टेक्स्ट कहा जाता है और सूत्रस्थान इसकी बुनियाद है। ये वो नींव है जिस पर आयुर्वेदिक सर्जरी की पूरी इमारत खड़ी है। पर सवाल ये है कि ये इतना जरूरी क्यों है? आइए पता करते हैं। देखिए, जहां आचार्य चरक ने मेडिसिन पर फोकस किया, वहीं सुश्रुत एक बिल्कुल नया नजरिया लेकर आए। उनका ये कहना कि शल्य कर्म के बिना चिकित्सा अधूरी है, उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी, और यही सोच सूत्रस्थान का दिल है। ये ग्रंथ सिर्फ सर्जरी की बात नहीं करता, बल्कि उसे इलाज का एक जरूरी हिस्सा मानता है और हमें उन सिद्धांतों, नैतिकता और एनाटॉमी के रहस्यों के बारे में बताता है जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो सूत्रस्थान को एक सर्जन का संस्थापक ग्रंथ बनाता है? देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक माइंडसेट है। तो चलिए इस प्राचीन ग्रंथ के पन्ने पलटते हैं और इसके मूल सिद्धांतों को समझते हैं। पहले इसके नाम को ही समझ लेते हैं। सूत्र का मतलब है धागा या नियम, और स्थान मतलब सेक्शन। तो सूत्रस्थान वो सेक्शन है जो सर्जरी के सारे नियमों और सिद्धांतों को एक धागे में बड़ी खूबसूरती से पिरोता है। ये वो गाइड है जिसे हर सर्जन को जानना ही चाहिए। अब जब हम इसकी अहमियत समझ गए हैं, तो चलिए इस प्राचीन मैन्युस्क्रिप्ट में छिपे ज्ञान के समंदर में उतरते हैं। इसके 46 अध्यायों के अंदर सर्जरी का एक पूरा खजाना है। देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। सूत्रस्थान का जो स्केल है वो सच में बहुत प्रभावशाली है। इसमें कुल 46 अलग अलग अध्याय हैं। हर एक चैप्टर एक खास टॉपिक को डेडिकेट किया गया है, जो सर्जिकल और मेडिकल नॉलेज की एक एक परत को खोलता है। ये नंबर ही अपने आप में इस ग्रंथ की गहराई का सबूत है। इन 46 अध्यायों में टॉपिक्स की एक बहुत बड़ी रेंज कवर की गई है। इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिन्हें शस्त्र और यंत्र कहा गया है, से लेकर शरीर के मर्म स्थान यानी वाइटल पॉइंट्स का ज्ञान शामिल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें रोग निदान, आहार विहार, घाव का मैनेजमेंट, जिसे व्रण चिकित्सा कहते हैं, और यहाँ तक कि रक्त मोक्षण जैसी शुद्धिकरण प्रक्रियाएं भी शामिल है। इससे पता चलता है कि सुश्रुत का नजरिया कितना होलिस्टिक और कंप्लीट था। तो अब जब हमने इसकी विशालता को देख लिया है, तो चलिए उन क्रांतिकारी सर्जिकल सिद्धांतों को समझते हैं जो इसके अंदर हैं। इस सेक्शन में हम सुश्रुत के सर्जिकल ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे। ये वो मूल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आयुर्वेदिक सर्जरी की रीढ़ हैं। एक ऐसा खाका जिसे आचार्य सुश्रुत ने आने वाले सभी सर्जनों के लिए तैयार किया था। यहाँ जो सबसे कमाल की बात है वो है अष्टविध शस्त्रकर्म, यानी सर्जरी के 8 क्लासिकल तरीके। सोचिए, छेदन यानी किसी हिस्से को काट कर निकालना, भेदन यानी चीरा लगाना, लेखन यानी खुरचना, वेधन यानी छेदना, एषण यानी प्रोबिंग, आहरय यानी बाहर निकालना, विस्रव्य यानी तरल पदार्थ निकालना, और सीवन यानी टांके लगाना। ये सिर्फ पुराने शब्द नहीं है, ये तो मॉडर्न सर्जरी की नींव है। जरा सोचिए, उस जमाने में 125 से भी ज्यादा तरह के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया गया था। इनको 2 मेन कैटेगरी में बांटा गया: शस्त्र, जो काटने के औजार थे, और यंत्र, जो पकड़ने या सपोर्ट करने वाले औजार थे। और इससे भी कमाल की बात यह है कि कई इंस्ट्रूमेंट्स नेचर से इंस्पायर्ड थे, जैसे बगुले की चोंच जैसी संसी या जानवरों के दांतों जैसे काटने वाले औजार। हर औजार को एक खास मकसद के लिए बड़ी बारीकी से डिजाइन किया गया था, जो सुश्रुत की इंजीनियरिंग स्किल्स को भी दिखाता है। सुश्रुत के हिसाब से किसी भी कामयाब सर्जरी के लिए 4 स्तंभ यानी 4 पिलर जरूरी हैं: रोगी, वैद्य यानी सर्जन, उपकरण और औषधियां। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इनमें से किसी एक की भी कमी पूरी प्रक्रिया को खतरे में डाल सकती है। ये एक परफेक्ट टीम वर्क जैसा है, जहां हर हिस्सा अपनी अहम भूमिका निभाता है। मर्म विज्ञान, ये एक बहुत ही आकर्षक और जरूरी कॉन्सेप्ट है। ये शरीर के 107 वाइटल पॉइंट्स का विज्ञान है, जहां चोट जानलेवा हो सकती है। ये ह्यूमन एनाटॉमी और ट्रॉमा साइंस का एक बहुत शुरुआती रूप था। क्या कोई सोच सकता है कि उस समय ये कितना एडवांस्ड ज्ञान था? एक सर्जन के लिए इन मर्म स्थानों का ज्ञान होना सबसे जरूरी था, ताकि सर्जरी के दौरान उन्हें बचाया जा सके और मरीज की जान सुरक्षित रहे।
और व्रण चिकित्सा तो शानदार ढंग से दिखाती है कि सुश्रुत अपने समय से कितना आगे थे। घावों, अल्सर और जलने के इलाज के उनके तरीके मॉडर्न सर्जिकल प्रैक्टिस के लिए एक प्रोटोटाइप थे। इसमें कॉम्प्लेक्स सिलाई की टेक्निक से लेकर एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल तक शामिल था, जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत जरूरी था। तो अब जब हमने इन सिद्धांतों को समझ लिया है, तो देखते हैं कि ये सब आज से कैसे जुड़ता है। ये सेक्शन सूत्र स्थान के प्राचीन ज्ञान को मॉडर्न मेडिसिन की दुनिया में उसकी गहरी प्रासंगिकता से जोड़ता है। ये वो जगह है जहां हजारों साल पुराना ज्ञान आज की टेक्नोलॉजी से मिलता है। यहाँ हम सुश्रुत की तकनीकों और आज की मेडिकल प्रैक्टिस के बीच सीधा कनेक्शन देख सकते हैं। राइनोप्लास्टी यानी नाक का पुनर्निर्माण को ही ले लीजिए। ये तो मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत थी। उनकी सीवन की विधियां आज की सिलाई तकनीकों की पहली सीढ़ी हैं। उनके एंटीसेप्टिक सिद्धांत आज के स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल के पूर्वज हैं। और व्रण चिकित्सा एडवांस्ड वुंड मैनेजमेंट का प्राचीन रूप है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुश्रुत के योगदान को दुनिया भर में पहचान मिली है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी मानती है। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है जो मेडिकल हिस्ट्री में उनकी विरासत को और भी पक्का करता है। आज भी सूत्रस्थान का अध्ययन दुनिया भर में सिर्फ इसकी तकनीकों के लिए नहीं, बल्कि मेडिकल एथिक्स, सर्जिकल डिसिप्लिन और हाइजीन पर इसकी गहरी समझ के लिए भी किया जाता है। ये एक सर्जन के कर्तव्य और मरीज के प्रति उसकी जिम्मेदारी पर जोर देता है। ऐसे सिद्धांत जो आज भी उतने ही सच हैं जितने हजारों साल पहले थे। तो अब हम अपनी चर्चा के अंत में पहुंच रहे हैं। आइए सुश्रुत की शिक्षाओं के दार्शनिक और नैतिक सार पर ध्यान दें, क्योंकि ये सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, बल्कि उसके पीछे की नीयत के बारे में भी है। सूत्रस्थान हमें सिखाता है कि आयुर्वेद सिर्फ जड़ी बूटियों और दवाओं का विज्ञान नहीं है। ये ज्ञान, नैतिकता और विज्ञान का एक खूबसूरत संगम है। एक महान सर्जन बनने के लिए सिर्फ कुशल हाथ होना ही काफी नहीं है, एक नैतिक विवेक और गहरा ज्ञान भी होना चाहिए। आचार्य सुश्रुत की ये शक्तिशाली बात आयुर्वेदिक सर्जरी के असली मकसद और मानवीय संदेश को सामने रखती है। ये तोड़ने का नहीं, बल्कि जोड़ने का काम है, जीवन को फिर से स्थापित करने का काम है। और आखिर में सबसे गहरा संदेश ये है कि सर्जरी एक ऐसा काम है जिसमें बुद्धि और नैतिक जिम्मेदारी दोनों की जरूरत होती है। ये एक सर्जन के कंधों पर रखी गई एक पवित्र जिम्मेदारी है। अगर इस चर्चा से आपकी समझ में कुछ इजाफा हुआ है तो लाइक बटन दबाकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आप क्या सोचते हैं, ये जानने में हमें हमेशा दिलचस्पी रहती है। नीचे कमेंट करके बताएं कि अगले वीडियो में आप किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं। इस ज्ञान को आयुर्वेद के दूसरे छात्रों और चिकित्सकों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, वेलनेस लेजेंड्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिज्ञासु बने रहिए और वेलनेस लेजेंड्स वर्ल्ड के साथ खोज जारी रखिए।